तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आ गया है आपका कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका गणित का पूरा पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, जल्दी से आप लोग अपने पेपर का मिलान कर लो। जैसा पेपर मैंने आपको बताया था, पूरा का पूरा पेपर आपको परीक्षा में ऐसा का ऐसा ही देखने को मिलेगा जैसा कि आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। जल्दी से आप लोग अपने पेपर का मिलान कर लो। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर आपसे सही विकल्प पूछे गए हैं। सही विकल्प में देखा जाए, पहला क्वेश्चन पूछा है √3 का दशमलव प्रसार होगा, तो देखो अशांत अनावृत्ति होगा। दूसरा क्वेश्चन प्यारे जो पूछा है 3 + √3 और 3 - √3 का मान क्या होगा प्यारे जो 6 आ जाएगा। x बराबर 2 पर बहुपद 5x - 4x की घात 2 + 3 का मान क्या होगा, तो देखो माइनस का 3 आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन शून्य बहुपद की घात क्या होगी, देखो प्यारे जो परिभाषित नहीं है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन y बराबर 3x + 5 का प्यारे जो देखो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन समीकरण 2x + 3y बराबर 12 के कितने चर होंगे, तो देखो प्यारे जो इसका राइट आंसर आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर प्यारे जो मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर में परीक्षा में आपसे देखने को मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। ठीक है, और उसके बाद में चलो मैं आपको यहाँ से इन क्वेश्चन के उत्तर बता देता हूँ। रिक्त स्थानों की पूर्ति प्यारे जो आपके पेपर में परीक्षा में यहाँ पर पूछी गई। चलो मैं आपको पहला रिक्त स्थान बताता हूँ। बिंदु 0, 4 वाई अक्ष पर स्थित है। कौन से अक्ष पर, वाई अक्ष पर। और अब अगला क्वेश्चन 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख एक सरल रेखा होता है। और अब अगला क्वेश्चन एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। और अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दो आसन कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। और अब अगला क्वेश्चन, जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती है तो एक कोण बनता है। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, एक कोण बनता है। और अब अगला क्वेश्चन, यदि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर बराबर हो तो वे वर्ग कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ तक कि आप लोग इन सभी क्वेश्चन के उत्तरों को देख लो। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 3 यहाँ पर आपको दे रखा है, जिसमें कि आपको सत्य असत्य बताए गए हैं। सत्य असत्य में पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, सत्य होगा। y अक्ष पर भुज शून्य नहीं होता, असत्य होगा। 2x + 3y + 4 बराबर 0 में दो चरों वाले रैखिक समीकरण का उदाहरण है, तो देखो ये भी सत्य होगा। एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, ये प्यारे बच्चों क्या होगा, असत्य हो जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं। अधिक कोण की माप 90 डिग्री से अधिक परंतु 180 से कम होती है, ये भी आपका सत्य होगा। यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांग सम होते, ये आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से देख लें, जैसा पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ठीक वैसा का वैसे पेपर आपका परीक्षा में आएगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। और उसके बाद में देखो दोस्तों, यहाँ से आप लोग इन पेपर के क्वेश्चन को भी देख लो। यहाँ पर आपके पेपर में जोड़ी पूछी गई। जोड़ी का मिलान ऐसे करना है। बहुपद की घात प्यारे जो सबसे बड़ी घात x अक्ष पर एक बिंदु, तो देखो जो x और 0 होगा। कोटि की जोड़ी के मिलान y निर्देशांक से कर लेना है। रैखिक बहुपद की जोड़ी के मिलान पर जो चर की अधिकतम घात और पूरक कोण की जोड़ी के मिलान पर जो दो कोणों का योग 90 होता है। समांतर चतुर्भुज की जोड़ी के मिलान पर जो सम्मुख भुजाएं समांतर होती है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग इनको देख लें, पूरा का पूरा समझ लें। और उसके बाद में देखो अब यहाँ पर आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 5 प्यारे जो आपके पेपर में परीक्षा में ये पूछा है, एक वाक्य एक शब्द में उत्तर लिखिए। तो देखो पहला क्वेश्चन 1/7 का दशमलव प्रसार किस प्रकार का, तो देखो अशांत आवृत्ति है। एक रैखिक बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, तो देखो एक शून्यक होता है। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे प्यारे जो 0, 0 होंगे। बिंदु 3, 2 की y अक्ष से दूरी क्या होगी, देखो बच्चों 3 इकाई होगी। और अब अगला क्वेश्चन 2x + 9 बराबर 0 को दो चर के समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए, तो देखो इसका राइट आंसर आपका यह आ जाएगा 2x + 9 बराबर 0। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं। रेखाखंड की परिभाषा लिखिए। तो देखो जो रेखा का वे भाग जिसके दो अंत बिंदु हो उसे हम रेखाखंड की परिभाषा कहेंगे। तो देख सकते हो यहाँ तक का पूरा पेपर का मिलान मैंने आपको करवा दिया। आगे आपका पेपर परीक्षा में ऐसा पूछा जाएगा। और उसके बाद में देखो पेपर आपका परीक्षा में ऐसा आएगा। प्रश्न नंबर 6 ये पूछा गया है। 7वां क्वेश्चन प्यारे जो ये पूछा है। 7वीं के बाद में देखो 8वें नंबर का क्वेश्चन ये पूछा है। 8वीं के बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9वां ये पूछा गया है। 9वें के बाद में देखो प्यारे जो 10वां क्वेश्चन ये पूछा गया है। 11वां क्वेश्चन ये पूछा गया है। 11 के बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। देख सकते हो प्रश्न नंबर 12 ये पूछा है। 12 के बाद में देखो प्यारे जो प्रश्न नंबर 13 ये पूछा गया है। 13 के बाद में देखो प्रश्न नंबर 14 ये पूछा है। और 14 के बाद में देखो प्यारे जो प्रश्न नंबर 15 ये पूछा गया है। और 15 के बाद में चलो मैं आपको आगे क्वेश्चन बताता हूँ। देखो अब आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन ऐसे पूछे गए। प्रश्न नंबर 16 ये पूछा है। 16 के बाद के क्वेश्चन प्यारे जो आपको ये दे रखे हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन प्यारे जो आपको पेपर में परीक्षा में देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपको मैंने बताया। उम्मीद है कि यहाँ तक के सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। प्रश्न नंबर 20 ये पूछा गया है। 20 के बाद के क्वेश्चन प्यारे जो ये आपको दिए गए हैं। ठीक है, तो जैसा पेपर प्यारे जो मैंने आपको
बताया ना 101% पूरा का पूरा पेपर आपका परीक्षाओं में ऐसा का ऐसे ही आएगा। अगर आप भी अपनी परीक्षा में टॉप करना चाहते हो ना तो आप लोग इस पूरे पेपर को अच्छे से याद कर लो। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।